नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है, तो आप सभी के दिमाग में एक बात जरूर आया होगा कि मैट्रिक पास करने के बाद हमें स्कॉलरशिप की राशि जो होती है वो आखिर कितनी मिलेगी और किन किन को मिलने वाली है। फर्स्ट डिवीजन अगर आपको आया है तो कितना पैसा मिलेगा, सेकेंड डिवीजन अगर किसी का आया है तो कितना पैसा मिलेगा, अगर किसी का थर्ड डिवीजन है तो कितना पैसा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी कराएंगे मैट्रिक पास होने के बाद आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप की राशि मिलने वाली है और कौन से डिवीजन पर कितने पैसे आपको सरकार यहाँ देने जा रही है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आपको हर एक अपडेट समय से मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको स्कॉलरशिप की राशि लेने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है। आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड ये दोनों को देख लेना है कि दोनों पर एक ही डिटेल्स है कि नहीं। हो सकता है किन्हीं का नाम का स्पेलिंग कुछ और हो आपके मार्कशीट के अनुसार, और आधार कार्ड पर जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर कुछ और हो। तो अगर इस तरह का मिस्टेक होगा तो सबसे पहले आपको उसको सुधार करवा लेना है। अगर आपका दोनों एक नहीं रहेगा तो आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, दोनों जब तक एक नहीं होगा तब तक। दूसरा बात क्या है कि आपका स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आधार लिंक होना जरूरी है, खाता में आपका आधार शेडिंग होना जरूरी है। आधार लिंक और आधार शेडिंग ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, इसको आप बखूबी समझ लीजिए। काफी सारे छात्र छात्राएं समझते हैं कि आधार लिंक और आधार शेडिंग जो होता है ये दोनों एक ही होता है, लेकिन ये दोनों दो तरह की बातें हैं और आपको दोनों चीज अगर खाते में नहीं होगा एक्टिव तो भी पैसे आपको नहीं आते हैं। अगर आपके मन में इस तरह के सवाल है कि आपके खाते में आधार लिंक है कि नहीं, आधार शेडिंग है कि नहीं, उसको हम कैसे चेक करेंगे, इस तरह के अगर आपके सवाल होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आइए अब बात कर लेते हैं सबसे पहला स्कॉलरशिप आपको जो मैट्रिक पास करने के बाद मिलते हैं वो कौन सी होती है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। नाम से ही स्पष्ट है कि यह सिर्फ बालिकाओं के लिए होती है। जो भी लड़कियां पास करती हैं, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास होती हैं, उनको यहाँ 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। आप किसी भी कैटेगरी से होंगे आपको इसका लाभ मिलेगा। आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा स्कॉलरशिप की हम बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत जो भी लड़के होते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आपको भी यहाँ फर्स्ट डिवीजन करने पर 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड डिवीजन अगर किन्हीं का है तो उनको लाभ मिलेगा कि नहीं। तो सेकेंड डिवीजन वाले को लाभ यहाँ मिलता है, लेकिन जो भी छात्र छात्राएं एससी एसटी से आती है सिर्फ उनको यहाँ लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड डिवीजन वालों के। अगर आपका थर्ड डिवीजन आया है तो आपको यहाँ मैट्रिक पास करने के बाद कोई भी लाभ यहाँ नहीं मिलता है, तो थर्ड डिवीजन वाले के लिए कोई स्कॉलरशिप यहाँ नहीं होती है। तीसरा स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। मैट्रिक पास करने के बाद तो आपको 10,000 और 8,000 रुपये मिलते ही हैं, लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जब मैट्रिक पास करने के बाद किसी कक्षा में नामांकन लेते हैं तब आप उसका आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैट्रिक पास कर गए, कोई अगर चाहते हैं आईटीआई कोर्स करना, कोई चाहते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स करना, कोई चाहते हैं हम इंटरमीडिएट करें, तो कहीं भी आपका एडमिशन होगा तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें एक और खास बात रखी गई है कि आपको जो एडमिशन लेना है वो बिहार के ही किसी कॉलेज में लेना है तो ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें पैसे आपको कितने मिलते हैं तो उसके हम जानकारी करा दें आपको। जैसे मान लीजिए आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं, 11th में एडमिशन आप लेंगे, तो आपको लगभग एडमिशन में 1500 से लेकर के 1800 2000 के बीच में आपको पैसे लगभग सभी कॉलेज में लगेंगे। तो उतने पैसे आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से सरकार आपको वापस कर देती है। फिर जब आप 12th में एडमिशन लेंगे उसमें भी आपको 2000 से 2500 रुपये लगेंगे। फिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा, उस समय आप रिन्यूअल में आवेदन करेंगे, फिर से आपका पैसा जो है उतना वापस कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जितना पैसा आपका लगता है, जितना का फी रसीद लगाएंगे उतना आपको वापस हो जाता है। तो मेन ये 3 तरह के स्कॉलरशिप का लाभ आपको मैट्रिक पास करने के बाद मिलते हैं, जो कि थर्ड डिवीजन वालों के लिए नहीं है। थर्ड डिवीजन वाले सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ जनरल वाले कैंडिडेट नहीं ले सकते हैं। बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी इन 4 कैटेगरी के छात्र छात्राएं यहाँ आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपको एडमिशन कहीं ना कहीं लेना होगा बिहार के ही किसी कॉलेज में, और यह योजना सिर्फ बिहार के छात्र छात्राओं के लिए है। अगर आप बिहार से बाहर के छात्र छात्र यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यह योजना नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका है जातीय आय आवासीय। ये तीनों चीज आपका करेंट होना चाहिए। जिस साल आप आवेदन कर रहे हैं उसी साल का बना हुआ होना चाहिए।
अगर आप ऑनलाइन करते समय पुराना जातीय आय आवासीय लगाते हैं तो आपका आवेदन उसी कारण से रद्द होने का चांस जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। खास करके आय प्रमाण पत्र आप जिस सेशन के ऑनलाइन कर रहे हैं उसी सेशन का बना हुआ होना चाहिए, तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है। दूसरा, जैसा कि पहले मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि आपको आधार कार्ड और मैट्रिक मार्कशीट इस दोनों में नाम मैच करके देख लेना है, पिताजी का नाम मैच करके देख लेना है, डेट ऑफ बर्थ मैच करके देख लेना है, दोनों पर सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। ऑनलाइन आवेदन अगर मान लीजिए आप कर भी लेते हैं, वेबसाइट अगर एक्सेप्ट कर भी लेता है, फिर भी आपका पैसा नहीं आ पाएगा जो 10,000 रुपया मिलता है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपका आसानी से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पैसा आ जाता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके अकाउंट के बारे में हम बता देते हैं। अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में किसी स्टूडेंट का खाता है तो सबसे बेहतर है आपको किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, आधार शेडिंग पे रहता है और आधार लिंक पे रहता है। जब भी आप खाता खुलवाते हैं तो उसी समय सारा कुछ वहाँ कर दिया जाता है, चूँकि आधार कार्ड से ही वह खाता खुलता है और मात्र 100 रुपये से खाता खुलता है। जो भी किसी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे वहाँ 100 रुपये से ही आपका खाता खुल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को पूरा देखे होंगे उनको सारी जानकारी क्लियर समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है स्कॉलरशिप को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहते इस तरह का अपडेट हमेशा पाना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।